यूएई जो है वो भी एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं फॉर इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड। ठीक है जी। इंडिया का है रुपे और यूएई का है जेवॉन। अपने ही घर में आया हूँ, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूँ, ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूँ। বন্ধুরা, আপনারা তো সবাই জানেন যে মুসলিম বিশ্বের পাওয়ার হাউস বলা হয় আরব কান্ট্রিগুলোকে। আর এই আরব কান্ট্রিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এখন ভিজিটে আছে। তিনি এখন আপাতত আছে ইউএইতে। তো ইউএই থেকে সবথেকে বড় আপডেট এখন এটাই বেরিয়ে আসছে যে ইউএইর সাথে ভারতের সম্পর্ক কোন লেভেলের সেটা আপনাদের তো নতুন করে বলার কিছু নেই। ইউএইতে পৌঁছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছে যে আমি ইউএইতে নয়, বরং মনে হচ্ছে আমি আমার ভারতেই আছি। হ্যাঁ বন্ধুরা, বর্তমান সময়ে ভারত আর ইউএর সম্পর্ক কতটা মজবুত সেটা তো আপনারা সকলেই ভালোভাবে জানেন। এর সাথে সাথে এই সম্পর্ককে দেখে অনেকের ফাটে পিছনে, কার ফাটে সেটাও জানেন। যেটাই হোক, সেখানে গিয়ে ভারত আর ইউএর মাঝে একটা কিন্তু বড় এগ্রিমেন্ট হয়েছে। সেটা হচ্ছে ভারতের ইউপিআই সিস্টেম আর ভারতের যে রুপিয়া ক্রেডিট কার্ড আছে সেই সমস্তগুলো এখন থেকে ইউএইতে চলবে। যেটার ফলে কি হবে, যে সমস্ত ওখানকার ভারতীয়রা থাকে বা ভারতীয়রা কর্মরত তাদের জন্য পেমেন্ট সিস্টেম তো আরো সহজ হবেই হবে, প্লাস ভারতের যে ইউপিআই সিস্টেম সেটা আস্তে আস্তে গোটা মার্কেটে মানে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে, যেটা ইউএর ভেতরে দেখতে পাচ্ছেন। এমনকি এর ফলে ভারত আর ইউএর মাঝে সম্পর্ক আরো মজবুত হবে। এখন আবার ভারত আর ইউএর মাঝে এই সমস্ত ডিল থেকে শুরু করে ভারত আর ইউএর সম্পর্ককে দেখে, বিশেষ করে যেখানে ইউএ একটি মুসলিম কান্ট্রি সেখানে ভারত হচ্ছে একটা হিন্দু কান্ট্রি, তো অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তান সেটাও কিন্তু একটা ইসলামিক কান্ট্রি, অথচ তাদের কাজ ইউএ এতটা সম্মান দেয় না যতটা ভারতকে দেয়। আর সেটাকে দেখে আবারও ওদের পেছনে চলতে শুরু করেছে। তারা ভাবছে যে এটা কিভাবে সম্ভব, যেখানে আমাদের কোনো ভ্যালু দেয় না সেখানে ভারতকে এতটা সম্মান দিচ্ছে। তার সাথে সাথে ভারতের পেমেন্ট সিস্টেমও ইউএর ভেতরে চলতে শুরু করবে। আর এটাকে দেখে পাকিস্তান থেকে শুরু করে পূর্ব পাকিস্তানের পিছনে অবশ্যই জ্বলছে। যেটা হোক বন্ধুরা, পুরো ভিডিওটি দেখে নিন আর পূর্ব পাকিস্তানি মিডিয়াতে কি চলছে সেটা আপনারা দেখে নিন। এর সাথে সাথে চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। सातवीं उनकी यात्रा है और वो कहते हैं प्रधानमंत्री कि ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार वालों के बीच में बैठा हूं, अपने घर में आया हूं। तो आपको लगता है कि ये जो शब्द हैं ये भावनाओं के साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने रखे हैं, आपको लगता है यही वो एक अपने आप में जो आपने कहा कि वर्चुअली लगातार चीजें ऊपर बढ़ती जा रही हैं, ऊंचाइयां छूती जा रही हैं, ये उसके संकेत और वाहक के तौर पर? जी हाँ, यही बात है। ये और ऐसा ही उनकी जो मानसिकता है, जो गल्फ देशों की मानसिकता है, और खासकर यूएई में जो अबू धाबी, दुबई और शारजा, इन सब में जो मानसिकता है वो इस मानसिकता को पुख्ता करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी बिल्कुल जब मिलते हैं तो दिल खोल के और खूब मिलते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन मिले। इंडिया यूएई जो है वो भी एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं फॉर इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड। ठीक है जी। इंडिया का है रुपे और यूएई का है जेवॉन। अब ये तो हो रहा है, फिर यूएई जो है वो एक साइन एग्रीमेंट कर रहा है कि जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम का है, ये इंडिया का यूपीआई और आनी जो है वो यूएई का। ठीक है जी। और आपको पता है कि यूएई और दोनों ने पहले एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर के हवाले से। सो इंडिया यूएई ऑलरेडी दे हैव एग्रीड ऑन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। सो एक तो ये चीज़ देखें कि वो किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी प्योरली इस हवाले से काम कर रहे हैं, इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि जो जिसे कहते हैं ना कि शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान जो हैं, उन्होंने अपना वो जो कार्ड है, जो जेवान जो है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिखाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आई थिंक अपना कार्ड उनको दिखाया है। सो दैट्स हाउ द नेशंस नीड टू कनेक्ट। ये है वो चीज़ें कि अब इंडिया का रुपे कार्ड जो है वो यूएई में चलेगा। ठीक है जी। और इससे पहले आपको पता है कि रुपे जो है वो मॉरिशस और श्रीलंका में जो है वो इनॉग्रेट किया गया था। सो रिमेंबर दैट काइंड ऑफ एन एक्सेस इज नीडेड। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट जस्ट गोइंग प्योरली फॉर अ रिलीजियस टूरिज्म नहीं है ये उनकी, या ये कोई रिलीजियस वेंचर नहीं है, या कोई ये उनका कोई रिलीजियस वो अपने वो नहीं करने जा रहे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है जो मैं अपने पाकिस्तान के मौलवी में अक्सर कहता हूँ कि हमने मिडल ईस्ट को प्योरली सिर्फ और सिर्फ हमने मिडल ईस्ट को सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंस से देखा था, और वो लेंस था मज़हब। और दूसरा हमने देखा इनको निचोड़ो, इनके रियाल खाओ, इनके दिनार खाओ,
इनकी जो करेंसी है वो खाओ, इनको बताओ हम मुसलमान हैं, हम एक हैं, हम एक कौम है, और आपके मुल्क इधर इस्लाम आया, हमने उनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया, उनको जनाब वो सारी उनकी तारीफ़ें करते रहे हमारे मौलवी हजरात, और उनसे जो है वो दिनार और वो सारे करते रहे, बटोरते रहे। अब उनको समझ लग गई है उन्हें कि यार ये तो सानू बेवकूफ़ बना दे रहे हैं, ठीक है। और असल चीज़ तो ये है कि आपकी आबादियाँ बढ़ गई हैं, मामलात चेंज हो गए हैं। नाउ इज़ द टाइम कि यू हैव टू कोलैबोरेट एंड वर्क। आपको कारोबार करना है, आपको बिजनेस करना है। अब देखें इतने ज़्यादा इंडियंस जो वहाँ पे हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट। मंदिर पर रोने वाले और उन पर बात करने वाले पड़ोसी देश ने चिल्ला चिल्ला कर आवाजें उठाई और रोने लगे कि राम मंदिर आखिर क्यों बनाया गया, अयोध्या श्री राम मंदिर जो हिंदुस्तान में बनाया गया था। लेकिन दोस्तों ये मेरे साइड में जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये आपको लग रहा होगा अयोध्या राम मंदिर की वीडियो है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। यूएई के अंदर अयोध्या श्री राम मंदिर की तरह एक बहुत बड़ा मंदिर दोस्तों, जो 700 करोड़ की लागत से बना है ये मंदिर। और नरेंद्र मोदी जी आपको पता है कि इस टाइम यूएई में है और कल इसी मंदिर जाएंगे। दोस्तों इस मंदिर को लेकर दुबई में आपको पता है कि इस मंदिर के अंदर जो कुछ इस्तेमाल हुआ है, जैसे सरिया स्टील वगैरह, इसमें सब कुछ नक्काशी से हुआ है। यहां पर सब कुछ नक्काशी से बनाया गया है। बहुत ज्यादा जो है दोस्तों इसके ऊपर खर्चा आया है, और यहां तक के नॉर्मल जो रेत और बजरी होती है वो भी हिंदुस्तान से लाकर इसके अंदर यूज की गई है। ज्यादातर मटेरियल दोस्तों, यानी कि 100 में से 90% मटेरियल जो है वो हिंदुस्तान से लाकर इसमें यूज की गई है। बहुत बड़ा बताया जा रहा है कि ये मंदिर पता नहीं कितने 27 या कितने एकड़ में फैला हुआ है, काफी ज्यादा बड़ा है। और दुबई के यूएई की सरकार ने इस मंदिर को बनाने में काफी ज्यादा दोस्तों हेल्प की है, मदद की है, क्योंकि भाई आपको पता है कि यूएई के अंदर हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग जो है यूएई में जॉब करते हैं या यूएई में होते हैं, और अच्छे रिलेशनशिप भी है यूएई। आत्मी उनकी यात्रा है, और वो कहते हैं प्रधानमंत्री कि ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार वालों के बीच में बैठा हूं, अपने घर में आया हूं। तो आपको लगता है कि ये जो शब्द हैं, ये भावनाओं के साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने